हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड और डीएलएड के बारे में। दोनों कोर्सेस में सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है, इसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों, जब भी कोई स्नातक यानी कि अंडर ग्रेजुएट का डिग्री धारण करने के बाद उसके मन पर बस एक ही सवाल आता है कि बीएड करने से ज़्यादा सक्सेस मिलेगा कि डीएलएड करने से ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये प्रत्येक स्टूडेंट के मन पे चलता ही है कि एक आदर्श शिक्षक यानी कि एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, बीएड में ज़्यादा सक्सेस मिलती है कि डीएलएड करने से ज़्यादा सक्सेस मिलती है। ये क्वेश्चन सबके मन को दोस्तों निचोड़ता ही है। तो चलिए आइए हम लोग बात करेंगे बीएड और डीएलएड, जिसका दूसरा नाम बीटीसी भी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि बीएड वर्सेस डीएलएड बीटीसी का महाजंग। कौन सा कोर्स बेस्ट है? बीएड वर्सेस डीएलएड बीटीसी। ठीक है, डीएलएड को ही बीटीसी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा भर्तियां किस में निकलती है? विद्यार्थियों को बीएड या डीएलएड क्या करना चाहिए? सबसे कठिन सवाल का जवाब इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि सरकारी शिक्षक बनने के लिए बीएड या डीएलएड क्या करना चाहिए। बीएड वर्सेस डीएलएड बीटीसी। तो सबसे पहले मैं दोस्तों डीएलएड का बात करता हूँ। ठीक है, डीएलएड डीएलएड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या होता है डीएलएड का फुल फॉर्म? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डीएलएड का ही दूसरा नाम है बीटीसी। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। जो दोस्तों डीएलएड है ये आपका नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त पूरे झारखंड में 100 है। ठीक है, जिसमें से कुछ कॉलेजों में 100 सीटों में भर्ती ली जाती है और कुछ कॉलेजों में 50 सीटों पर भर्ती ली जाती है। ठीक है, और वर्तमान में 2023 से 24 में गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में नामांकन नहीं लिया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट से यदि आप डीएलएड करना चाहते हो तो वो बंद हो चुका है डीएलएड। ठीक है, झारखंड में खासकर इसीलिए बहुत सारे छात्र छात्राएं अभी डर के मारे डीएलएड भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, जिन जिन कॉलेजों में एनसीईटी से मान्यता प्राप्त है वहाँ से आप लोग डायरेक्ट डीएलएड जाके कर सकते हो। गवर्नमेंट डीएलएड का फीस दोस्तों मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये का था। वहीं यदि आप लोग प्राइवेट से डीएलएड करोगे तो कम से कम 1 लाख 20 हज़ार तक आप लोगों का पैसा लग ही जाएगा। ठीक है, यदि मैं टोटल सीट डीएलएड कॉलेज इन झारखंड की बात करूँ तो 7 हज़ार से लेकर के 7,500 तक था पहले। अभी गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज जो झारखंड में था 4 से 5, वो सब तो बंद ही हो चुका है। उसमें से 600-700 कम से कम 1,000 सीट उसमें घटा दीजिए तो वही करीबन अभी भी 7,000 जैसा सीट है झारखंड में, पूरे झारखंड में। ठीक है, डीएलएड कॉलेजों में। तो डीएलएड में नामांकन के लिए प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लिया जा सकता है। ठीक है, यदि आप लोग डीएलएड करना चाहते हैं तो झारखंड में प्राइवेट कॉलेजों में आप लोग डायरेक्ट जा कर के नामांकन ले सकते हैं। डीएलएड प्राइवेट कॉलेज फीस 1 लाख से 1,20,000 तक है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट में डीएलएड जो है वो बंद हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन मैं आगे भी बता चुका हूँ। डीएलएड की विशेषताएं, प्रॉपर्टी ऑफ डीएलएड। डीएलएड जो है दोस्तों वो 2 वर्ष का कोर्स होता है। डीएलएड कितना वर्ष का कोर्स होता है? 2 वर्ष का। और डीएलएड कौन कर सकता है? जो मिनिमम इंटर क्वालिफाई कम से कम हो। ठीक है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए इंटर में, और ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। तो आराम से आप लोग डीएलएड कर सकते हो। ठीक है, ये इंटर के बाद होता है डीएलएड। इसके बाद दोस्तों झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा भर्तियां डीएलएड में ही निकाली जाती है। बीएड की तुलना में डीएलएड में सबसे ज़्यादा भर्तियां निकाली जाती है प्रत्येक राज्य में, झारखंड में ही नहीं। जो लोग डीएलएड करते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन,
करते हैं वह कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे को पढ़ाते हैं। या तो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चे को पढ़ाइएगा या तो 6 से लेकर के 8 तक बच्चे को पढ़ाइएगा। ठीक है, यानी कि प्राथमिक शिक्षक आप लोग बनेंगे डीएलएड करने से। डीएलएड करने के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, डीएलएड करने के लिए कम से कम आपको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। डीएलएड कोर्स करने से प्राथमिक शिक्षक बनते हैं। कौन सा शिक्षक बनाया जाता है ना, प्राथमिक शिक्षक। इसके बाद मैं बात करता हूँ बीएड का। ठीक है, बीएड का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है वो बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। क्या होता है बीएड का फुल फॉर्म? बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब बीएड करने का जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसके बारे में मैं अभी बात करूँगा। तो बीएड करने के लिए स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, चाहे वो आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट क्यों ना हो, आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से। वहीं डीएलएड करने के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आईए, आईसी, आईकॉम, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। और बीएड करने के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम से पास आउट होना चाहिए। बीएड में नामांकन की प्रक्रिया जेसीईसीबी बोर्ड के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा होता है। बीएड में एडमिशन के लिए आप लोग को जेसीईसीबी बोर्ड में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको बैठना पड़ेगा कम से कम, चाहे आप नंबर कितना भी क्यों ना लाए हो, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 40 नंबर, फिर भी आपको प्राइवेट कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला के लिए कम से कम 80 नंबर आपको होना चाहिए, 70 से 80 नंबर, तब जाके गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में आप लोग का एडमिशन हो सकता है। और पूरे झारखंड में दोस्तों 4 ही गवर्नमेंट बीएड कॉलेज हैं। 4 गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में 400 सीट है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना कंपटीशन होगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के नंबर के अनुसार इसमें झारखंड के विभिन्न यूनिवर्सिटी में, जैसे विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, विनोद बिहारी महतो कोयलचन विश्वविद्यालय धनबाद, रांची विश्वविद्यालय रांची, कोल्हन विश्वविद्यालय आदि में दाखिला मिलती है। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस कर ले रहा हूँ। नंबर 1 दोस्तों, द टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बीएड कॉलेज इन झारखंड इज 136। अगर मैं बात करूँ कि झारखंड में टोटल प्राइवेट और सरकारी गवर्नमेंट बीएड कॉलेज कितना है, तो दोस्तों 136 है, यानी कि 136 बीएड कॉलेज है झारखंड में कुल मिला करके, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में। दूसरा नंबर की अगर बात करें, द टोटल सीट ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बीएड कॉलेज इन झारखंड इज, टोटल आपका गवर्नमेंट बीएड कॉलेज कितना है 136, और 136 को 100 से गुना कर दीजिए, क्योंकि प्रत्येक बीएड कॉलेज में 100 सीट रहता है। तो इस हिसाब से पूरे झारखंड में 13,600 बीएड कॉलेजों में सीट है। कितना सीट है? 13,600, यानी कि एक साल में बीएड करने वाले विद्यार्थियों की संख्या करीब करीब 13,600 है, जिसमें से सीट खाली रह जाता है तो मिनिमम 12,000 एक बार में शिक्षक एक साल में तो बन ही जाते हैं। ठीक है, एक साल में तो एडमिशन शिक्षकों का हो ही जाता है। तीसरे नंबर में अगर बात करें दोस्तों, तो गवर्नमेंट बीएड कॉलेज इन झारखंड, यदि गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें झारखंड में बीएड की, तो मात्र 4 ही है। पूरे झारखंड में गवर्नमेंट बीएड कॉलेज 4 ही है। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज 10 या 12 होगा, वो अपने हिसाब से आप लोग यूट्यूब में सर्च मार के देख लीजिएगा। चौथा नंबर में अगर बात करें, प्राइवेट कॉलेज फी बीएड झारखंड में, ठीक है, मतलब प्राइवेट कॉलेजों में बीएड का फ़ी कितना है झारखंड में, तो दोस्तों 1,50,000 से लेकर के 1,70,000 तक का आपको फ़ी ले लेगा प्राइवेट में। उसके बाद फॉर्म फिलअप, एडमिशन चार्ज वगैरह सब कुछ मिला के, रजिस्ट्रेशन चार्ज मिला के, ठीक है, खर्चा वर्चा सब मिला करके 2 लाख 2.5 लाख आपका फूट ही जाएगा प्राइवेट में। 5 नंबर में अगर बात करें, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज फीस बीएड झारखंड, मतलब अर्ध सरकारी कॉलेज जो है बीएड कॉलेज, वो झारखंड में कितना उसका फ़ी है,
तो 1,30,000 से लेकर के 1,40,000 तक। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आपका एडमिशन हो जाता है, जैसे कि पीके राय मेमोरियल कॉलेज धनबाद में, बोकारो स्ट्री सिटी कॉलेज बोकारो में, तो इन सभी कॉलेजों में 1,30,000 से 1,40,000 तक का आपका फ़ी ले लेगा अर्ध सरकारी कॉलेजों में बीएड करने के लिए झारखंड में। और छठा नंबर में अगर बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेज फीस झारखंड बीएड, तो यदि आपका दोस्तों गवर्नमेंट में हो जाता है, ठीक है, अच्छे एंट्रेंस नंबर के अनुसार यदि आप लोग 80-90 लाते हो तो मात्र आप लोग का दोस्तों 20 से 25,000 में आपका पूरा बीएड 2 साल में ख़त्म हो जाएगा। 20 से 25,000 में कंप्लीट बीएड, सर्टिफिकेट हाथ में पकड़ा के 20 से 25,000 में पूरा बीएड कंप्लीट हो जाएगा गवर्नमेंट। तो इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेजों में ही एडमिशन कराने का रखिएगा चांस, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा थोड़ा पढ़ना होगा, अच्छा नंबर लाना होगा, ठीक है। इसके बाद इसका प्रॉपर्टी की अगर बात करें बीएड की, तो बीएड भी 2 वर्ष का ही कोर्स होता है। जैसा डीएलएड 2 वर्ष का कोर्स होता है, वैसा बीएड भी 2 वर्ष का ही कोर्स होता है। बस डीएलएड जो होता है वो इंटर के बाद होता है, बीएड ग्रेजुएशन के बाद होता है। दूसरा नंबर में झारखंड में बीएड में डीएलएड की अपेक्षा कम भर्तियां निकाली जाती है। झारखंड में दोस्तों डीएलएड की अपेक्षा बीएड में कम भर्तियां निकाली जाती है। मतलब डीएलएड में अधिक भर्तियां निकलती है, अधिक वैकेंसी निकलती है, और बीएड में आपका कम वैकेंसी निकलता है। डीएलएड में ज़्यादा वैकेंसी निकलती है, बीएड में कम वैकेंसी निकलती है, ठीक है। इसीलिए डीएलएड करना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। भले ही पैसा कम मिले उसमें, लेकिन नौकरी उसमें ज़्यादा मिलता है। तीसरा नंबर में अगर बात करें, जो लोग बीएड करते हैं वह प्राइमरी टीचर 6 to 8 भी पढ़ा सकते हैं। देखिए बीएड करने का फ़ायदा एक ये है कि आप 6 to 8 भी पढ़ा सकते हैं, और हाई स्कूल टीचर 9 to 10th भी पढ़ा सकते हैं। और प्रॉफिट है इसमें कि अगर बीएड के साथ साथ पीजी कर लेने से, ठीक है, यदि आप बीएड कर लेते हैं और आप पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री भी ले लेते हैं, कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को भी पढ़ा सकते हैं। अर्थात जो बीएड प्लस पीजी कर लेते हैं वो पीजीटी शिक्षक कहलाते हैं, पीजीटी टीचर आप कहलाएंगे। बीएड के साथ यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री भी ले लेते हैं तो आप पीजीटी टीचर कहलाएंगे, यानी कि क्लास 6 से 8, 9 to 10 और 11 to 12 के बच्चे को भी आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप सबके मन में सवाल ये उठता है, ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने नोट में बताया है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों को डीएलएड या बीएलएड कौन सा कोर्स करना चाहिए, ठीक है, डीएलएड या फिर बीएड, सॉरी, कौन सा कोर्स करना चाहिए, आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। वर्तमान में अगर झारखंड राज्य की बात करें तो बहुत सारे विद्यार्थी बीएड करके बेरोजगार बैठे हैं, या फिर निजी कोचिंग सेंटर खोल करके अपना जीविका चला रहे हैं। इसका मुख्य कारण शिक्षक भर्ती में कमी है, और फाइट अर्थात कंपटीशन इसमें ज़्यादा भी है, क्योंकि हर साल बीएड में विद्यार्थी नामांकन ले रहे हैं और बीएड करने वालों की संख्या बढ़ ही रही है, घट तो नहीं रही है। और बात करें डीएलएड की तो इसमें नौकरी की संभावना बीएड की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि इसमें भर्ती निकलती रहती है, मतलब डीएलएड में भर्तियां निकलती रहती है, ठीक है, लेकिन इसमें आप प्राथमिक शिक्षक ही बन पाएंगे, ठीक है। डीएलएड में भी कंपटीशन है, लेकिन बीएड की तुलना में कम कंपटीशन है। अगर बात करें एक बीएड गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी की, तो डीएलएड की अपेक्षा बीएड गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी अधिक होती है, क्योंकि उसमें हाई लेवल में पढ़ाई होता है, क्योंकि वह हाई स्कूल टीचर बनते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग खुद समझ गए होंगे कि बीएड और डीएलएड में कौन सा कोर्स बेस्ट है, कौन सा कोर्स खराब है, ठीक है। खराब तो दोनों कोर्स में कोई नहीं है, दोनों कोर्स बेस्ट है, लेकिन झारखंड में अभी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा हम लोगों का बेकार है, और दूसरे राज्यों में भी है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, जिस हिसाब से नौकरियाँ नहीं मिल पाती है। और बीएड करने के बाद, डीएलएड करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो है, बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो घर में बैठे रहते हैं और कोचिंग वोचिंग चला के अपना जीविका चलाते हैं, या फिर और कोई दूसरा अदर कुछ काम करके अपना जीविका चलाते हैं।
ठीक है। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ कमेंट में जवाब चाहता हूँ। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट में, ठीक है, सब ज़रूर बताएंगे कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, बीएड या डीएलएड। आपकी राय क्या है इस विषय में, ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए मेरे प्रिय साथी आप सभी को जोहार। थैंक यू।